सबसे पहले जवाब दिया गया, कौरव स्वर्ग और पांडव नरक क्यों गए? क्या यह सच है? यह आंशिक रूप से सच है और काफी हद तक भ्रामक है। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया, जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी क्रमशः राजा और रानी थे। अपने अंतिम दिनों के दौरान युधिष्ठिर ने सिंहासन त्याग दिया और परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र, को राजा बनाया। फिर पांडव और द्रौपदी हिमालय की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए हस्तिनापुर छोड़ देते हैं। सुमेरु पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पर चढ़ाई के दौरान एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरकर मर गए। केवल युधिष्ठिर ही यात्रा पूरी करने में सक्षम होते हैं और उन्हें उनके नश्वर रूप में स्वर्ग में प्रवेश दिया जाता है। यम, मृत्यु के देवता, न्याय के देवता, उसे चारों ओर दिखाते हैं और युधिष्ठिर ध्यान देते हैं कि दुर्योधन और अन्य कौरवों को देवताओं और ऋषियों के बीच सम्मान की सीटें दी गई हैं। वह क्रोधित है और देवताओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। यम ने उसे धीरे से डांटा और उससे पूछा कि क्या वह अपने रिश्तेदारों की मृत्यु और विनाश के बाद भी नफरत और कड़वाहट की आग को भड़काता रहेगा। वह आगे बताते हैं कि कौरवों ने युद्ध के मैदान में अपने खून से अपने पापों का भुगतान किया है और मृत्यु के बाद कोई शत्रुता नहीं है। दंडित होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि पांडव, द्रौपदी और कर्ण नरक में हैं। पांडव अपने अहंकार के कारण, द्रौपदी अर्जुन के प्रति अपने पक्षपात के कारण और कर्ण क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति सच्चा नहीं रह सका। कर्ण ने केवल अर्जुन को मारने की कसम खाई थी। युद्ध, इस उद्देश्य से उसने शेष 4 भाइयों की जान बचा ली जब उसे उन्हें मारने का मौका मिला। युधिष्ठिर को स्वर्ग और नर्क के बीच एक विकल्प दिया जाता है और वह अपने भाइयों और पत्नी को दुख के समय में छोड़ने के बजाय उनके साथ नर्क में तब यम उसके सामने प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह सब देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए रचा गया एक भ्रम था। वह उसे यह भी बताता है कि पांडव, द्रौपदी और कर्ण पहले से ही स्वर्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने गोविंदा, कृष्ण, को उनके ब्रह्मरूप में देखा। उनके उस रूप में चमकते हुए वे दिव्य हथियारों से सुशोभित थे, जैसे भयानक चक्र, और अन्य अपने अपने अवतारों में वीर फाल्गुन, अर्जुन, उसकी आराधना कर रहा था। वह भी तेजस्वी तेज से संपन्न था। एक अन्य स्थान पर कौरवों के प्रसन्न युधिष्ठिर ने कर्ण को देखा, जो सभी शस्त्रधारियों में अग्रणी था, जो तेज में 1 दर्जन सूर्यों के समान था। दूसरे भाग में उन्होंने अत्यंत तेजस्वी भीमसेन को मरुतों के बीच में बैठे हुए देखा, जिनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। वह अपने अवतरित रूप में पवन देवता के पास बैठे थे। दरअसल वह तब दिव्य रूप में थे। एक अन्य स्थान पर कौरवों के प्रसन्न युधिष्ठिर ने कर्ण को देखा, जो सभी शस्त्रधारियों में अग्रणी था, जो तेज में 1 दर्जन सूर्यों के समान था। दूसरे भाग में उन्होंने अत्यंत तेजस्वी भीमसेन को मरुतों के बीच में बैठे हुए देखा, जिनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। वह अपने अवतरित रूप में पवन देवता के पास बैठे थे। वास्तव में वह उस समय अत्यंत सौंदर्य से संपन्न दिव्य रूप में था और सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर चुका था। अश्विनी के स्थान पर कौरवों के प्रसन्न ने नकुल और सहदेव को देखा। प्रत्येक अपने अपने तेज से चमक रहे थे। उन्होंने पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी को भी देखा, जो कमल की मालाओं से सुसज्जित थी। वह स्वर्ग को प्राप्त होकर सौर तेज से युक्त रूप धारण कर वहीं बैठी थी। एक इंद्र युधिष्ठिर को जो बता रहे हैं वह यह है कि मनुष्य, चाहे वे सामान्य हों या शाही वंश के व्यक्ति, अपने जीवन काल में अच्छाई और बुराई दोनों का संचय करते हैं। इस प्रकार उन्हें अगले जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा करनी होगी। ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके बुरे कर्म अच्छे कर्मों से अधिक हैं। पहले वाले को पहले कुछ समय के लिए नर्क का अनुभव होता है और दूसरे को पहले कुछ समय के लिए
स्वर्ग का अनुभव होता है। यही कारण है कि द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और स्वयं युधिष्ठिर को स्वर्ग में अपने अंतिम निवास पर चढ़ने से पहले क्षण भर के लिए नरक का अनुभव करना पड़ा। इससे मुझे विश्वास हो जाता है कि दुर्योधन और अन्य कौरव, हालांकि युधिष्ठिर को आभास हो गया था, और याद रखें कि युधिष्ठिर केवल वही देख रहे हैं जो देवता उन्हें दिखाना चाहते हैं, स्वर्ग में आनंद में रह रहे थे। वे केवल कुछ समय के लिए वहां थे। यह बहुत संभव है, यहाँ तक कि संभावना भी है कि